गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो के द्वारा हम लाइब्रेरी साइंस का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें ताकि और फ्रेंड्स इन वीडियो का उपयोग कर सकें। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें महत्वपूर्ण टॉपिक को ही कवर किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम सूचीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइब्रेरी साइंस में सूचीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूचीकरण शब्द में सूची शब्द क्या है? सूची शब्द का अर्थ क्या होता है? कैटलॉग। कैटलॉग का सूची शब्द का अंग्रेजी में क्या शब्द है? कैटलॉग। कैटलॉग का हिंदी अर्थ क्या होता है? रूपांतरण। सूची शब्द कैटलॉग से बना है। सूची को अंग्रेजी में कैटलॉग बोलते हैं। जो कैटलॉग शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। और कैटलॉग है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कैटा प्लस लोगोस। किससे? कैटा तथा लोगोस से। कैटा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? अनुसार या द्वारा। कैटा का अर्थ होता है फ्रेंड्स अनुसार या द्वारा। और लोगोस का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्रम विवेचन या तर्क संगत। कैटालोगोस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किसी सामग्री का व्यवस्थापन तर्क संगत क्रम में करना। किसी सामग्री का व्यवस्थापन तर्क संगत क्रम में करना ही सूचीकरण कहलाता है। इसके लिए फ्रेंड्स बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी सूचीकरण के लिए अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार क्या है फ्रेंड्स? किसी ग्रंथालय या ग्रंथालय के संग्रह में उपलब्ध प्रलेखों या पाठ्य सामग्री की सूची ही ग्रंथालय सूची है, जो कि एक आइडियल सेंटेंस है। सभी जानते हैं जो ग्रंथालय में या ग्रंथालय के में जो सामग्री है उनकी जो सूची होती है, वही सूची जो प्रलेख होते हैं, जो सामग्री होती है पाठ्य सामग्री, वो सूची ही ग्रंथालय सूची होती है। एच जी एकर्स ने भी सूचीकरण के लिए अपनी परिभाषा दी है। एच जी एकर्स के अनुसार सूची ग्रंथालय में उपलब्ध विभिन्न पाठ्य सामग्री की संक्षिप्त अनुक्रमिका है। सूची क्या है? पाठ्य सामग्री की पुस्तकालय में उपलब्ध या ग्रंथालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की संक्षिप्त अनुक्रमिका है। सीए कटर ने भी सूचीकरण के बारे में अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार ग्रंथालय सूची किसी निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। ग्रंथालय सूची क्या है? किसी निश्चित योजना अंतर्गत, मतलब प्लानिंग के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। डॉक्टर नाथन बोला, क्या बताया उन्होंने कि पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों या पाठ्य सामग्री की सूची ही ग्रंथालय सूची है। किंतु सी कटर ने क्या बोला कि सूची क्या है? ग्रंथालय सूची क्या है? कि निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है।
ग्रंथालय सूची। ग्रंथ सूची में विभेद करने पर यह किसी ग्रंथालय या संग्रह की ग्रंथों की सूची होती है। सीए कटर ने कौन सी सूचीकरण पद्धति दी है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। जेडी ब्राउन ने भी सूचीकरण के बारे में अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषयों की सामग्री को खोजने के लिए सूची एक संख्यात्मक तर्कसंगत सुव्यवस्थित तालिका एवं कुंजी है। मतलब क्या है कि ग्रंथ सूची क्या है? ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विषय सामग्री को खोजने के लिए सूची क्या है? ये व्याख्यात्मक तर्कसंगत सुव्यवस्थित तालिका एवं कुंजी है ग्रंथ सूची। फ्रेंड्स, जेडी ब्राउन ने बता दिया कि ग्रंथ सूची क्या है। फ्रेंड्स, किसी विषय के ग्रंथों और उसमें वर्णित विषय सामग्री को खोजने के लिए सूचीबद्ध व्याख्यान तर्कसंगत व सुव्यवस्थित तालिका की कुंजी है। फ्रेंड्स, ग्रंथ सूची की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए भी विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं। सूची ग्रंथालय के लिए क्या है? एक आवश्यक उपकरण है। सूची क्या है? ग्रंथालय के लिए एक आवश्यक उपकरण है। उत्तम सूची के अभाव में ग्रंथालय क्या है? प्रकाशहीन नगर के समान है। प्रकाशहीन नगर के समान है। बिना सूची के ग्रंथालय की पाठ्य सामग्री को ढूंढ पाना कठिन होता है। इसलिए सूचीकरण को ग्रंथालय की कुंजी कहा जाता है। ग्रंथालय की कुंजी कहा जाता है। सूचीकरण को एंथोनी पंजी ने नेत्रों की संज्ञा दी है। सूचीकरण को एंथोनी पंजी ने क्या कहा है? नेत्र। सूचीकरण को एंथोनी पंजी ने क्या कहा है? नेत्र कहा है। सूचीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? इसके निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? मुक्त द्वार प्रणाली। मुक्त द्वार प्रणाली में क्या होता है? फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में सूची का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकतम पुस्तकें इशू हो जाती है और यदि सूची नहीं है तो पाठक यह मानस बना लेता है कि उसके द्वारा चाही गई पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि वास्तव में सूची के द्वारा उसे पाठ्य सामग्री संबंधित वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड, दूसरा कारण है इसका अधिगमों द्वारा खोज। अधिगमों द्वारा खोज, रिसर्च बाय डिफरेंट अप्रोच। पाठकों के विभिन्न अभिगमों जैसे लेखक, सलेखक, शैखार, टाइटल, सीरीज, सब्जेक्ट आदि के द्वारा वांछित पाठ्य सामग्री को खोजा जा सकता है अगर सूची उपलब्ध हो। तीसरा कारण है फ्रेंड्स, ग्रंथालय के विभिन्न विभाग और सूची। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड कैटलॉग्स। फ्रेंड्स, ग्रंथालय के विभिन्न विभागों जैसे ग्रंथ चयन विभाग, अधिग्रहण विभाग, अभक्ति विभाग, तकनीकी विभाग और आदान प्रदान विभाग के लिए सूची अत्यंत आवश्यक है। सूची बिना ये सब विभाग अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि गिनताले सूची के संबंध में अमेरिकी भौतिक परिषद ने एक सदस्य ने कहा है कि बिना सूची के ग्रंथालय बिना नाम वाले व्यक्ति, बिना परिचय वाले व्यक्ति तथा बिना डाक के पते वाले व्यक्ति के समान है। किसने कहा ये? अमेरिकन भौगोलिक परिषद के एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि ये सूची के बिना क्या है? ग्रंथालय बिना नाम वाले व्यक्ति, बिना परिचय वाले व्यक्ति अथवा बिना डाक के पते वाले व्यक्ति के समान है। फ्रेंड्स, सूची के उद्देश्य और कार्य के बारे में अब अध्ययन करेंगे। सूची के क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्य है? फ्रेंड्स, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों के आधार पर सूची के उद्देश्य बताए हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने क्या बताए हैं? ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों के आधार पर सूची के उद्देश्य बताए। उनके अनुसार ग्रंथालय सूची ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों की पालना हेतु एक उपकरण है। क्या बताया उन्होंने? सूची क्या? ग्रंथालय सूची क्या है? ग्रंथालय सूची है ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों की पालना हेतु एक उपकरण है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा है। उन्होंने सूची के उद्देश्य को निम्न भागों में बांटा है। प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले। प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले। प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। पाठकों के समय की बचत हो। ग्रंथालय के कर्मचारियों के समय की भी बचत होती है। ये चार बातें ने बताई हैं कि सूची के द्वारा ये सब चार काम आसानी से संभव हो जाते हैं। सीए कटर, जिन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग को जन्म दिया था या जिसकी उन्होंने खोज की थी, डिक्शनरी कैटलॉग की, उन्होंने सूचीकरण को निम्न शब्दों में बताया है। उन्होंने क्या बताया कि सूचीकरण क्या है? कोई पाठक अपना अभीष्ट ग्रंथ पाने में सफल हो सके यदि उसे ग्रंथ के लेखक, आख्या और विषय का ज्ञान है, तो वह सूची के द्वारा अभीष्ट ग्रंथ पाने में सफल हो सकता है। दूसरा क्या उद्देश्य बताया कि ग्रंथालय विज्ञान की ज्ञान हो सके, कि यह ज्ञात हो सके कि ग्रंथालय में किस लेखक की किस विशिष्ट विषय पर, किस विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कौन कौन सी ग्रंथ उपलब्ध है। मतलब ग्रंथालय में क्या क्या सामग्री उपलब्ध है उसके बारे में सूची के द्वारा, ग्रंथालय सूची के द्वारा ज्ञान हो सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि ग्रंथ चयन में सहायता करती है सूची, जहाँ तक कि उसके संस्करण और विशेषता का प्रश्न। मतलब कोई भी पुस्तक होती है, उसका डे टू डे नया संस्करण आता रहता है। पुस्तकालयों को अपडेट रखने के लिए हमें पुस्तकालय में लेटेस्ट संस्करण उपलब्ध कराना होता है। अगर सूची उपलब्ध है तो हम उसमें देखकर यह मालूम कर सकते हैं कि पुस्तकालय में कौन सा संस्करण उपलब्ध है और कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स, मार्गरेट मान ने भी सूचीकरण के बारे में अपनी विचार दिए हैं। मार्गरेट मान के अनुसार सूचीकरण का उद्देश्य ग्रंथों के संग्रह में व्यवस्था करना, ताकि उन्हें
सुविधानुसार खोजा जा सके। उन्होंने क्या करना चाहिए? सुविधानुसार खोजा जा सके, उनका आदान प्रदान एवं संदर्भ हेतु उपयोग किया जा सके, संदर्भ हेतु उपयोग किया जा सके, यही सूचीकरण है। ग्रंथों को सोचा जा सके, खोजा जा सके, उनको संग्रह किया जा सके, उनका आदान प्रदान एवं संदर्भ हेतु उपयोग किया जा सके, वही सूचीकरण है। सूचीकरण के कार्य, सूचीकरण के कार्य क्या क्या है? सेरा और ईगन के अनुसार अनुभव व विश्लेषण के आधार पर केवल एक ही अर्थ निकलता है कि सूची से केवल दो ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। पहला क्या है? जिस लेखक या आख्या ज्ञात है तो उसके बारे में यह बताया जा सकता है कि संग्रहालय के ग्रंथ कक्ष में या नहीं, यदि है तो जिस समय मांगा जाए उस समय उपलब्ध है या नहीं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? किसी विशेष विषय से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ ग्रंथालय में संग्रहित है जो कि मांग के समय उपलब्ध है या नहीं, ये सब हम सूची द्वारा मालूम कर सकते हैं। क्या? यही सेरा और इंग्लिश ने सूचीकरण के कार्य बताए हैं। फ्रेंड्स, सूचीकरण के सिद्धांतों हेतु 1961 में ICCP इंटरनेशनल सम्मेलन का सूचीकरण सिद्धांतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।